ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं, 9 बज चुके हैं और प्रोग्राम में ज़रा खबरों में देते हैं रफ्तार और बात करते हैं शहर श्रीनगर की आज, क्योंकि शहर श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क के अंदर आज थोड़ी देर के बाद एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। पीडीपी आज अपना 24वां यौम तासीस मनाने जा रही है और इस सिलसिले में शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर के अंदर एक अवामी इज्तिमा का इनेकाद भी होगा। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडर यहां पर शिरकत कर सकते हैं। ताहम आज 24वें यौम तासीस के सिलसिले में जिला सदर मकामात पर भी खुसूसी तकरीबों का एहतमाम किया गया है। पार्टी ज़राया के मुताबिक शेर कश्मीर पार्क के अंदर सिर्फ बांडीपोरा, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला से वाबस्ता पीडीपी के कारकुनान मौजूद रहेंगे। यानी श्रीनगर के इजलास के अंदर 4 अजला के पार्टी काडर को तलब किया गया है। बाकी मानदा इलाकों के अंदर यानी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बगैर जम्मू कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पार्टी जो है वो अपनी तकरीब मनाने जा रही है यौम तासीस की। पार्टी सदर आज बाद सपहर, क्योंकि 11 बजे श्रीनगर के अंदर स्टेडियम के अंदर यह इजलास शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद महबूबा मुफ्ती अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। जहां एक तरफ से महबूबा मुफ्ती आज श्रीनगर के अंदर पार्टी काडर और पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आ रही है, वहीं पर पुलवामा टाउन हॉल के अंदर भी खुसूसी इजलास तलब किया गया है। पुलवामा के बाद अनंतनाग के अंदर भी है, कुलगाम के अंदर भी है, बारामूला के अंदर भी है, कुपवारा टाउन के अंदर भी इसी तरीके के टाउन हॉल कुपवारा के अंदर तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इधर जम्मू के अंदर भी पार्टी दफ्तर समेत जिला हेडक्वार्टरों पर लगातार तकरीबों का एहतमाम किया जाएगा। आसिया नकाश साबिक वजीर और करीबी दस्तराज महबूबा मुफ्ती की शोपियां के अंदर कमान संभालेंगी आज, और वीरी साहब अनंतनाग के अंदर होंगे, महबूब बेग पुलवामा के अंदर आपको नजर आएंगे, गुलाम नबी हांजूरा बारामूला के अंदर पार्टी काडर से खिताब करेंगे। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगी। 11 बजे यह इजलास होगा और इजलास को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां की जा रही थी। इधर खबर यह है कि श्रीनगर इजलास के अंदर कई नए चेहरों को आज मुतारुफ कराया जाएगा। श्रीनगर के अंदर जो अवामी इज्तिमा होने जा रहा है इसमें कई नए चेहरों को भी मुतारुफ कराया जाएगा और पार्टी आने वाली हिकमत अमली के हवाले से भी आज अपने नज़्बुल-ऐन और पार्टी प्रोग्राम को आगे रखेगी। 24वां यौम तासीस आज श्रीनगर के अंदर मनाया जा रहा है। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क के अंदर बांडीपोरा, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला के पार्टी काडर को तलब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अलग अलग तकरीब होगी। आसिया नकाश शोपियां के अंदर, वीरी अनंतनाग के अंदर, महबूब बेग पुलवामा के अंदर और गुलाम नबी हांजूरा जो है वो बारामूला के अंदर पार्टी काडर की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। चलिए, बात सियासत की हो रही है तो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों पर और जम्मू कश्मीर की सियासत पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी बात की। उनका बयान भी मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया, जहां पर आगामी इंतखाबात के लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला के इस बयान ने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की अक्कासी करने की कोशिश की गई है। 70 बरस दफा 370 कांग्रेस ने गोद में एक बच्चे की तरह पाला, ये इल्जाम यूपीए गवर्नमेंट पर वज़ीर दाखिला की जानिब से लगाया गया। कांग्रेस हदफ तनकीद बनी। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर रिवायती सियासत से हटकर इक़दामात की जरूरत थी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मोदी ने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया और पाकिस्तान के तई जो तर्ज अमल था उसको भी बदल दिया। और न सिर्फ हुकूमतों ने माजी में जो लापरवाहियां या कोताहियां की उसका जो खमियाजा जम्मू कश्मीर के अंदर 40 से 50 हजार लोगों ने भुगता अपनी जानें देकर, जिस तरीके से सूरत हाल अबतर होती गई, उससे बाहर निकालने के लिए वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमने कोशिशें की और मुस्बत नताइज सामने आए। पाकिस्तान के तीन तर्ज अमल बदला, ये जवाब भी, ये बयान भी भोपाल मध्य प्रदेश से वज़ीर दाखिला का सामने आया और अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि आर्टिकल 370 को 70 साल तक बच्चों की तरह पाला और 370 की मनसूखी का पूरा क्रेडिट वज़ीर आज़म मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में या मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा कदम था जिसने हमेशा के लिए मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर को जम कर दिया। भोपाल से जो बयान वज़ीर दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुतालिक दिया गया उसकी चंद बातें या चंद पॉइंट्स आपने।
विकसित करने का काम किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे। और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? इस देश को वजीर को आप सुन रहे थे, अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का जिक्र हो रहा था, आलिया, जमालिया और मालिया का भी जिक्र इसमें आया। और साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके से चंद खानदानों ने जम्मू कश्मीर के असासों को लूटा है, अब यौम एहतिसाब शुरू हो चुका है और सबको एहतिसाब के लिए तैयार होना चाहिए। फिलहाल आने वाले दिनों में मजीद बयानात सुनेंगे। 2024 का इंतखाब है और इसमें जम्मू कश्मीर की बात ना हो, शायद ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले की। और फैसला ये था कि चंद अस्पतालों को तब्दील किया गया, चंद अस्पतालों को रिलोकेट किया गया। लेकिन उस बीच खबर यह है कि उस एक फैसले के अंदर जो मजीद फैसले थे उन पर सवाल उठ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि चेस्ट डिजीज अस्पताल, यानी जिसे आप चेस्ट डिजीज अस्पताल डेलीगेट कहते हैं, उसे जीपी बंद अस्पताल मुंतकिल करना था। लेकिन माहिरीन और डॉक्टरों ने अब इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। कहा कि दमे और अस्थमा के मरीजों के लिए ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज्यादा लाजमी है। फिलवक्त यानी जहां पर वो मौजूद अस्पताल था डेलगेट के अंदर, वहां पर 3500 लीटर ऑक्सीजन कैपेसिटी वाला मूविंग फैसिलिटी हमारे पास थी। वार्डों के अंदर हाई प्रेशर ऑक्सीजन था। लेकिन जहां पर शिफ्ट कराया गया है, यहां पर सिर्फ 500 लीटर कैपेसिटी वाला है। साथ साथ एयर हैंडलिंग यूनिट जो जीपी पंत अस्पताल का है, वो पिछले कई सालों से लगातार खराब है। उसकी वजह से बुनियादी सहूलियत में काफी फुकदान पैदा हो जाएगा। माहिरीन का मानना है कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन तमाम मामलों से आगाह कराया गया है, ताहम अभी भी कोई बड़ा फैसला इस सिलसिले में नहीं लिया गया है। माही सितंबर के महीने में, पिछले साल सितंबर के महीने में चिल्ड्रंस अस्पताल को जीपी पंत अस्पताल था, उसे मूव किया गया वहां से और कहा गया कि जो 500 बेडेड अस्पताल बेमिना के अंदर है वहां से वो चलेगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हैंड ओवर टेक ओवर कराने के हवाले से इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। और उसके साथ साथ ही यह भी कहा गया था कि सीडी अस्पताल जो डेलगेट के अंदर है, ये अब अपनी खिदमत देगा जीपी पंत अस्पताल के अंदर। और साथ साथ ही ये साफ कर दिया गया था कि तमाम बुनियादी ढांचे को यकसा तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सीडी अस्पताल के कई जिम्मेदार, यानी जो एचओडीज है, डॉक्टर्स हैं और तिबी और नीम तिबी अमला है, उन्होंने खदशात का इजहार किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस सरकारी हुक्मनामे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जिस तरीके से हुकूमती सतह पर इसे शिफ्ट करने की बातें हो रही है, जमीनी सूरत हाल यह है कि अगर वहां पर शिफ्ट किया गया 100% तो मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये बड़ा अस्पताल और वाहिद अस्पताल है जहां पर दमे के मरीज, चेस्ट डिजीज के चेस्ट के मरीज, छाती के अमराज के मरीज जो है वो रहते हैं। और कोविड के दौरान एक मेजर रोल इस अस्पताल ने प्ले किया है। हिलाल, सितंबर के महीने में अस्पताल को मुंतकिल करने के ऑर्डर्स जारी किए गए और आज 31 तारीख को यह खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर साहिबान
तिब्बी अमला, नीम तिब्बी अमला, HOD जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब जिस तरीके से जल्दबाजी में काम किया जा रहा है ये दरअसल एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। बिल्कुल गौहर, जब से हम देख रहे हैं कि अब से ये मूव हुआ है कि अब पार्शली जो काम कर रहा है जीबी पंत हॉस्पिटल एज चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, तब से जब डॉक्टर्स के साथ बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि टेक्निकली पैरामीटर्स पे जो ये हॉस्पिटल है ये दमे के मरीजों के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि दो चीजें देखी जा रही हैं। एक ये कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो एज कंपेयर टू जो अपना डलगेट के अंदर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है उसके मुकाबले में लगभग 70% कमजोर है, 70% कम है। न सिर्फ इतना, न सिर्फ यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन का फ्लो बहुत कम है और यहाँ पर पेशेंट्स को कैसे एडमिट किया जाएगा और उन्हें, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो दमे के होते हैं, छाती के होते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिन्हें एडमिट किया जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की ही डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की ही कमी है, तो फिर इस पैरामीटर पर ये हॉस्पिटल यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स और दीगर जो टेक्निकल अमला है उन्होंने कहा है। न सिर्फ इतना बल्कि इस हॉस्पिटल बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट है वो भी दमे के मरीजों के लिए, छाती के अमराज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इस एतबार से कि जहां छाती के अमराज के लिए वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, वहीं पर टेक्निकल स्टाफ या डॉक्टर्स या जो पैरामेडिक्स यहां पर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि यहां पेशेंट को लाते ही उसका दम जैसे घुट रहा है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन यहां पर नहीं है। इस हवाले से जो बिल्डिंग का डिजाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दमे के मरीजों के लिए मुवाफिक नहीं है। नतीजा ये है कि ये हॉस्पिटल कंफर्टेबल नहीं है, इस तरह की चीजें कही जा रही है। तो इस तरह से ये कमजोरी इस हॉस्पिटल के अंदर पाई जा रही है। लेकिन इस हवाले से जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल है उनके साथ भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि हम इन पैरामीटर्स पे देख रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हैं और इसमें जहां जहां भी जरूरत होगी तो उसमें तब्दीली लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 22 सितंबर लास्ट ईयर जो है वो इस अस्पताल को मुंतकिल करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जुलाई के महीने में खबर ये आ रही है कि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से मरीजों को गुनागुन मुश्किलात का सामना वहाँ पर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन, और वो भी हाई फ्लो वाला ऑक्सीजन वो वहाँ पर दस्तियाब नहीं है। और फिर उसके साथ साथ जो दीगर बुनियादी ढांचा वहाँ पर होना चाहिए था उस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बात बढ़ते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की ओर, जहां आशुरा के बाद यानी उसके बाद भी जुलूसों का निकलना जारी, और आज थोड़ी देर पहले नॉर्थ कश्मीर के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। उस बीच खबर यह है कि श्रीनगर, बारामुल्ला, शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। और ये खबर सामने आ रही है कि मुश्तबा बैग मिलने के बाद इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि फिलहाल ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया जाए। बारामुल्ला कौमी शाहरा पर जो बारामुल्ला श्रीनगर नेशनल हाईवे है, जंगम के मकाम पर, जंगम पटन के मकाम पर जो फ्लाईओवर है उधर एक मुश्तबा बैग मिला है, जिसके बाद इंतजामिया ने फिलहाल यहां पर ट्रैफिक पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पे इतलात के मुताबिक हाईवे पर मुश्तबा बैग मिला है जंगम फ्लाईओवर के पास, जिसके बाद फिलहाल एहतियातन ये कदम जो है वो उठाया गया है। इधर इतला ये भी है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से 12 मुहर्रम अल हराम यानी 31 जुलाई सन 2023 को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। शादीपोरा सुंबल यानी डांगरपोरा से शादीपोरा सुंबल जो आज जुलूस निकल रहा है उसको लेकर एडवाइजरी जो है वो पहले ही जारी कर दी गई। तो नॉर्थ कश्मीर के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इलाके हैं, एक बारामुल्ला का इलाका जहां पर बांडीपोरा का इलाका जहां पर 11 मुहर्रम का जुलूस बरामद होने जा रहा है, वहीं पर बांडीपोरा से बारामुल्ला से इस वक्त की इतला ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर
पर वहां पर ट्रैफिक की नकल-अमल को रोक दिया गया है, क्योंकि इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों की तरफ से कह दिया गया कि जंगम के फ्लाईओवर के पास मुश्तबा बैग मिला है, जिसके बाद बीडीएस को तलब कर दिया गया है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को वहां पर तलब कर दिया गया। सीधे बारामूला चलेंगे, जहां से पटन के मकाम से हमारे साथ राही निसार ज्वाइन करेंगे। राही, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जंगम पटन का फ्लाईओवर सुर्खियों में इस वक्त, और खबर यह कि कौमी शाहराह श्रीनगर बांडीपोरा बारामूला रोड को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल गवर जी, यहाँ पे जो नेशनल हाईवे पे फ्लाईओवर जंगम के पास जो है उसको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो हमेशा यहाँ पे आर्मी की पेट्रोलिंग होती है तो उनको वहाँ पे एक सस्पिशियस बैग बरामद हो चुका है। तो इस सिलसिले में इस वक्त नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और बीडीएस को यहाँ पे तलब किया गया है। जब तक इस मामले का यहाँ पे ये निकलेगा कि बैग में क्या है, तब तक यहाँ पे हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो क्या अभी बीडीएस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है? बीडीएस की टीम अभी पहुंच चुकी है, तो जस्ट वो इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे, इसीलिए यहाँ पे इस वक्त नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। क्या कोई न्यामिल बदल है कि जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि अभी एक आधा घंटा और लगना है इस पूरे प्रोसेस में, और तब तक बहुत ज्यादा रश इस एरिया में जो लग सकता है, क्योंकि दफ्तर भी जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी पहुंचना है। तो क्या कोई डाइवर्शन दे दिया गया है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से? देखिए, इस जो ये हाईवे है इस पे बहुत सारे जगहों पे यहाँ पे डाइवर्शन है, तो इस वक्त जो पुलिस या अगर हम आर्मी की बात करें वो इस वक्त हाईवे पे बहुत सारे जगहों पे लगी है जहाँ वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिलहाल जो सुबह का यहाँ पे रश होता है, जिसमें स्कूल बसेस होती है या यहाँ पे जो ड्यूटियों के लिए मुलाजमों को जाना पड़ता है, वो सारा इस वक्त रोका पड़ा है, क्योंकि वो फ्लो अचानक रोकना पड़ा, इसलिए वो बिल्कुल जो स्कूल बसेस है वो भी यहाँ पे हाईवे पे इस वक्त रोकी हुई है। अलबत्ता इससे पहले जो अगर हम हैदराबाद की बात करें, जो इस वक्त वहां से फ्लो आता है, या यहाँ पे सिंहपोरा की बात करें, उसको यहाँ पे आर्मी या पुलिस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया। राही निसार पट्टन से इत्तला दे रहे थे। जंगम पट्टन के फ्लाईओवर के पास मुश्तबा बैग मिला है, जिसके बाद जो रोड ओपनिंग पार्टी सुबह होती है उन्होंने इस बैग को आइडेंटिफाई कर दिया, स्पॉट किया, जिसके बाद अब बीडीएस को तलब किया गया है। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड मौके पर मौजूद है। थोड़ी देर में पता लगेगा कि बैग के अंदर क्या कुछ है। ताहम फिलहाल इस शाहराह पर, इस हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से डाइवर्शंस दे दिए गए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस शाहराह पर किसी भी तरीके से ट्रैफिक जाम ज्यादा देर तक ना रहे। तो हम थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब बीडीएस ये कंफर्म करेगा कि बैग के अंदर क्या कुछ है। तो याद रखिएगा, ये तो हुई बात अगर आपने बारामूला जाना है, तो बारामूला के लिए फिलहाल जंगम का मकाम है जहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। लेकिन अगर आप सफर बांडीपोरा का कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आज 12 मुहर्रम अल हराम है, 31 तारीख है, तो आज डांगरपोरा सराई से जुलूस बरामद होता है जो शादीपोरा सुंबल तक जा रहा है, और ये बिल्कुल इस मेन रोड पर चलेगा जो एक ही वाहिद रास्ता है, इसलिए वहां पर भी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी गई है। और ये एडवाइस कर दी गई है कि एक साइड पर ट्रैफिक जो है वो मोटरसाइकिल्स वो चलेंगे और रेस्टोर ट्रैफिक करने की कोशिश की जाएगी। ताहम फिलहाल कोशिश की जाएगी कि जब तक ये जुलूस पूरा बरामद हो वहां पर, तो गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। डाइवर्जन वहां पर भी दे दी गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए, मजीद इस पर डिटेल्स आएंगी या ट्रैफिक के हवाले से कोई एडवाइजरीज वगैरह अगर आती हैं तो आपको गुलिस्तान न्यूज़ पर अपडेट दोबारा से करेंगे। बात जरा अब हेल्थ की भी करते हैं, शोबा सेहत की भी करेंगे। वादी कश्मीर से मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स हमने कई दिखाई आपको, लेकिन ज़रा आपको सरहदी इलाके के अंदर, सरहदी बेल्ट में लिए चलते हैं। और ये राजौरी या पुंछ के दूरदराज इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर आज के वक्त में मुश्किलात क्या हैं कि कई तरह के मसाइल से गुजरने वाले लोग, जिनके लिए एक मुसीबत ये भी है कि इस तरह का हेल्थ सेंटर उस बॉर्डर एरिया के अंदर है जहाँ पर आप आज के वक्त में सूरत हाल देख रहे हैं कि जो अमला है वो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो मरीज कैसे इस खस्ता हाल इमारत के अंदर जाएंगे। कलसियाँ पंचायत है, लाइन ऑफ कंट्रोल का करीबी इलाका, या यूं कह सकते हैं आप नौशहरा सेक्टर है। इमारत को जो मकामी लोग भी बता रहे हैं और अमला है कि गैर महफूज करार दिया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की या कोई हिकमत अमली ऐसी तरतीब नहीं दी जिससे कम से कम ये लगे
कि नौशहरा राजौरी के इस दूर दराज सरहदी इलाके के अंदर लोगों की जानें बच सके। अब जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, फैसिलिटीज थोड़ी बहुत हैं, फर्स्ट एड कई लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम पर इस तिब्बी सेंटर को एक धब्बा भी इस वक्त माना जाता है। दो तरह की परेशानियां, इमारत टूटी फूटी, खस्ता हालत, गैर महफूज, और दूसरी परेशानी के इलाके के अंदर की सूरत हाल इस सेंटर की क्या है वो भी आपके सामने, और हाई टेंशन तारें भी इस सेंटर के ऊपर से गुजर रही हैं। जो बिजली की जो तरसीली लाइन है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाती है, वो भी एक परेशानी का सबब या खतरा इस इलाके के अंदर इस सेंटर के साथ से गुजरते हुए बन रही है। इस पर मजीद बात करेंगे, लोगों की बात भी सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा इस इलाके की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, नुमाइंदगी करते हैं, हमारे साथ इस वक्त इलाके के सरपंच अशोक कुमार चौधरी साहब हैं, जो कि कलसियां के सरपंच हैं। फोन लाइन पर हमें नौशहरा राजौरी से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अशोक जी समय देने के लिए। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस हेल्थ सेंटर की, क्या वजह है, क्यों हालत ऐसी बनी है इस स्वास्थ्य केंद्र की इस दूर दराज इलाके में? जी सर, मैं सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे को ऐसा मौका दिया बोलने का। जी, तो मैं अशोक सर पंचायत हल्का कलसिया से बोल रहा हूँ। ये डिस्पेंसरी जो है सर, आपने डिस्पेंसरी हेल्थ की बात की, ये आज के नहीं बल्कि ये यहाँ इसको बने हुए मेरे ख्याल में 30-40 साल हो गए हैं, और इसके रिपेयरिंग के लिए और इसकी जो है डिसमेंटली के लिए जो है वो मैंने एक बार नहीं कोई 10 बार इसका जी खत्म। अशोक साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जरा दोबारा कोशिश करेंगे, तब तक जरा कुछ साउंड बाइट्स हैं वो प्ले कर देते हैं, अशोक साहब से दोबारा राब्ता हो जाए। आवाज पूरी नहीं आ रही है, मकामी लोगों की बात जरा सुना। शुक्रिया जो आपने हमारे यहाँ पे दूर दराज के इलाके में आके बिल्डिंग की हालत देखी, हमारी हालत देखी। इस बिल्डिंग की ये हालत है कि स्टाफ हमारा बाहर खड़ा रहता है, जब बारिश होती है तब स्टाफ हमारा बाहर रहता है। आप भी देख सकते हो कि स्टाफ बाहर खड़ा है, अभी भी बाहर खड़ा है, और बारिश कभी भी छत गिर सकता है। इतनी बुरी हालत है बिल्डिंग की, जहाँ पे ना कोई ट्रीटमेंट, डॉक्टर अच्छे हैं, जो यहाँ पे स्टाफ है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, उनके आंखों के वो भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे बैठेंगे? आप अंदर की हालत देखो, बाहर की देखो। और मेडिसिन बीएमओ साहब से बोलूँगा थोड़ी सी यहाँ पे कम आ रही है, वो भेजें, और बाकी खराब हो जाती हैं, क्या देने का, कोई भी मेडिसिन लाते हैं खराब तो होती है। पानी कोई यहाँ पे इंजेक्शन ही बुधवार को लगता है, वो भी नौशहरा से ला के यहाँ के रखने के, फ्रिज यहाँ पे नहीं चलता, लाइट यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ पे रखेंगे? इसके लिए लाइट कनेक्शन नहीं था, लाइट का कनेक्शन है, लेकिन पानी गिरता है, शॉर्ट पड़ती है, उससे फ्रिज भी शॉर्ट हो जाते हैं। चलिए, ये तो लोगों की बात आप सुन रहे थे। अशोक कुमार चौधरी साहब जो सरपंच हैं कलसिया के, हमारे साथ है। अशोक जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जो बात आप बता रहे थे जरा दोबारा से हमारे देखने वालों को बताइएगा, आवाज कट रही थी आपकी। हाँ ठीक है सर, मैं दोबारा आपके साथ बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया जी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है सर, जो आपने डिस्पेंसरी हेल्थ सेंटर की बात की है, ये आज की नहीं बल्कि ये कोई 30 साल से पहले की बिल्डिंग बनी हुई है, जिसके लिए मैंने काफी बार ये अप्रोच की है कि इसको जो है डिसमेंटल किया जाए, और डिसमेंटल करके इस बिल्डिंग का जो है वो स्लैब भी दोबारा पड़ती है, और इसकी कंडीशन इतनी खराब है कि मैं पहले भी काफी बार ये जो इसका पॉइंट है वो कर चुका हूँ जी। और इसके साथ में ही क्या है, इसके लिए जगह हमारे को कहा गया कि एक जगह दो, हमने इसकी जगह जो है वो भी दे रखी है, 7 कनाल की जगह जो है, क्योंकि यहाँ हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो बनना है। तो रही बात इसकी, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे पास तो जितना फंड्स आता है सर वो ही हमने करना होता है। आपको पता है पंचायतों के पास कितना फंड्स होता है। यहाँ हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, और यहाँ काफी सारे ऐसे मुद्दे और भी हैं। मैं हेल्थ के बाद में दोबारा किसी दूसरी जगह भी जो है उसका भी मैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी, आपकी आवाज पूरी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल कलसिया का ये इलाका है और यहीं से ये सरपंच भी हैं। इस दूर दराज इलाके के अंदर तिब्बी सहूलियात तो हैं, लेकिन दी कहां पर जाएं? जो सेंटर है उसकी हालत खस्ता है, और खुद स्टाफ
जो अंदर नहीं, अंदर बैठने के बजाय बाहर खड़ा रहता है। ये सिचुएशन है क्योंकि इमारत गैर महफूज है और रिपेयरिंग का काम नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक शुरू नहीं किया गया अथॉरिटीज की जानिब से। खबरें और भी हैं, कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दोबारा हमें ज्वाइन करें।